नमस्कार। आज हम जानेंगे लघुत्रयी किसे कहते हैं, लघुत्रयी की रचना किसने की है, उसके पीछे की कहानी क्या है, इन सब के बारे में। इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। संस्कृत काव्य शास्त्र के बड़े ही विद्वान पंडित है कवि कुलगुरु कालिदास जी। इन्होंने लघुत्रयी की रचना की है। लघुत्रयी मतलब रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत, ये 3 काव्य। इन 3 काव्यों को मिलाकर लघुत्रयी कहा जाता है। अब इस लघुत्रयी की रचना किस प्रकार से हुई है, इसके पीछे बड़ी ही रोचक कहानी आती है। इसको हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कालिदास से संबंधित एक बड़ी ही प्रसिद्ध किंवदंती। वैसे तो कालिदास से संबंधित कई सारी किंवदंतियां प्रचलित है, कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। उसमें से एक मान्यता यह भी है कि कालिदास पहले तो एक बड़े ही मूर्ख व्यक्ति हुआ करते थे। गायों को जंगल में चराकर वो अपना जीवन यापन किया करते थे। अब उसी समय विद्योत्तमा नाम की एक बड़ी ही विदुषी राजकुमारी हुई थी। उस राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि जिस विद्वान पंडित को वो शास्त्रार्थ में हरा देंगी, उसी के साथ वो विवाह करेंगी। उसकी इस प्रतिज्ञा को जानकर दूर देश से बड़े बड़े विद्वान पंडित उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आया करते थे, लेकिन मायूस होकर, राजकुमारी से पराजित होकर उन्हें वापस लौट जाना पड़ता था। इस सब को देखकर कुछ विद्वानों ने ठान लिया था कि राजकुमारी का किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ विवाह करा देते हैं। ऐसा ठानकर वो चल पड़ते हैं मूर्ख व्यक्ति की तलाश में। तलाश करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते वो जा पहुंचते हैं एक जंगल में, जहां पर वो एक व्यक्ति को देखते हैं। वो व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और पेड़ की एक शाखा को वो काट रहा था। और पता है वो किस शाखा को काट रहा था? वो स्वयं जिस शाखा के ऊपर बैठा हुआ था, उसी को वो काट रहा था। अब विद्वान देखते हैं कि अरे, ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है, जिस शाखा के ऊपर ये स्वयं बैठा हुआ है, उसी को ये काट रहा है। ऐसे तो ये स्वयं ही गिर जाएगा। ये सब कुछ देखकर विद्वानों को यकीन हो जाता है कि अरे, इससे और अधिक मूर्ख व्यक्ति हमें और कहाँ मिलेगा। इसी को हम राजकुमारी के पास लेकर चलते हैं और राजकुमारी के सामने उपस्थित करते हैं और इसी के साथ हम राजकुमारी का विवाह करा देते हैं। मन में ये सब कुछ सोचकर वो उस व्यक्ति को, यानी कि कालिदास को, राजकुमारी के पास ले चलते हैं और राजसभा में ले जाकर उपस्थित करते हैं और कहते हैं कि ये बड़े ही विद्वान पंडित है, लेकिन किसी नियम के कारण ये आपके प्रश्नों के संकेतों से उत्तर देंगे। राजकुमारी कहती है ठीक है। ऐसा कहकर राजकुमारी उनसे कुछ सवाल पूछती है और संकेतों से कालिदास उन सवालों के उत्तर देते हैं। कुछ सवाल पूछने के बाद राजकुमारी को यकीन हो जाता है कि सच में ये तो बड़े ही विद्वान पंडित है। अब राजकुमारी को विश्वास होने के बाद राजकुमारी हार मान लेती है और इस तरह से राजकुमारी विद्योत्तमा और कालिदास का विवाह करा दिया जाता है। विवाह के पश्चात एक रात्रि एक शब्द का गलत तरीके से उच्चारण करने की वजह से विद्योत्तमा को पता चल जाता है कि कालिदास कोई विद्वान पंडित नहीं है, बल्कि ये तो एक मूर्ख व्यक्ति है। और ये जानते ही उनकी पत्नी विद्योत्तमा उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। अब अपनी पत्नी से अपमानित होकर कालिदास घर छोड़कर चले जाते हैं और भगवती देवी की आराधना करते हैं। भगवती देवी की उपासना करके भगवती देवी से कवित्व का वरदान पाकर वो पुनः अपनी पत्नी के पास वापस लौट आते हैं
और अपनी योग्यता का परिचय देकर पत्नी से द्वार खोलने का अनुरोध करते हैं। पत्नी अंदर से ही कहती है, अस्ति कश्चित वाक् विशेषः। पत्नी के मुंह से अस्ति कश्चित वाक्, इन 3 शब्दों को सुनकर कालिदास 3 ग्रंथों की रचना कर देते हैं। अस्ति शब्द से प्रारंभ करके कुमार संभवम इस ग्रंथ की रचना वो करते हैं। कश्चित शब्द से आरंभ करके मेघदूत इस काव्य की रचना करते हैं। वाक् इस शब्द से आरंभ करके रघुवंशम इस ग्रंथ की रचना वो करते हैं। और इस तरह से कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंशम इन 3 काव्यों की रचना कालिदास करते हैं। यानी कि वो लघुत्रयी की रचना इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।